हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी। दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है भाई, एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लगभग 30 दिन बचे हैं और फाइनल डेट भी आ गई है कि 4 फरवरी से तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू हैं। तो ये वीडियो है दोस्तों जीके जीएस के लिए। जैसे कि मैंने एक वीडियो और बनाई थी, उसमें मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी के इंपोर्टेंस टॉपिक को बताया था। जो ये आज की वीडियो रहने वाली है, इसके अंदर हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के इंपोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं। तुम्हें सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना अब टाइम भी नहीं बचा है, ठीक है। तो जो टॉपिक सिर्फ मैं बता रहा हूँ वे टॉपिक तुम पढ़ लेना, तुम्हारा काम भाई उन्हीं से चल जाएगा, ठीक है। फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ तुम्हें मैं बता रहा हूँ बस वो पढ़ लेना, तुम्हारा काम उसी से चलने वाला है, ठीक है दोस्तों। और भाई जो भी दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आगे चल के भाई हो सकता है तुम्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल ही जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों हम इंपोर्टेंट टॉपिक की। एक पेन और एक कॉपी लेके लिख ले लेना और उस पर लिख लेना जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा। एग्जाम से पहले सिर्फ उन्हें पढ़ लेना, तुम्हारा काम होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी भाई ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट होता है, पता नहीं क्या याद करना पड़ता है उसमें। तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सिर्फ वे कर लो तुम। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो हिमालय और हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं प्रमुख, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लेना ये चीज़ें, और कौन सी चोटी कहाँ स्थित है ये पढ़ लेना, ठीक। छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। कौन कितनी ऊंची चोटी है ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऊंचाई कभी नहीं पूछेगा। बस ये पूछेगा कि कौन सी चोटी कहाँ है। ऐसा पूछ लेगा कि कंचनजंगा कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेगा, उसकी लंबाई या ऊंचाई कभी नहीं पूछेगा, ठीक। उसके बाद हो गया दर्रे। हिमालय में दर्रे बने हुए हैं आने जाने के लिए, दर्रे कर लेना। दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में एक दर्रा है, ठीक है। ऐसे पूछेगा, तुम्हें एक दर्रे का नाम दे देगा और ये पूछेगा कि ये वाला दर्रा कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भाई अच्छी तरीके से पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद जो प्रमुख राज्यों की चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटी, ऐसे हम पूछने लगे कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है, इस तरीके से केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। इस तरीके से भाई तुम्हें हर राज्य की याद कर लेनी है जो इंपॉर्टेंट राज्य हैं। मेरा जब पेपर हुआ था पिछले साल वाला, इस साल का नहीं, पिछले साल वाला जो था, उसमें महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पूछी थी, ठीक है। तो हर स्टेट की सबसे जो ऊंची चोटी है वो तुम्हें याद होनी चाहिए। जैसे राजस्थान की गुरु शिखर हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित हैं ये पूछेगा तुमसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। हर स्टेट में कोई ना कोई पहाड़ी है, ठीक है। तो तुम्हें भाई याद होनी चाहिए। या जयंतिया की पहाड़ियाँ हो गई, सेव रॉय की पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेव रॉय तो भाई बहुत बार पूछ चुका है अभी तक, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछेगा कि ये वाली पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे देश की प्रमुख नदी हैं और उनकी उनकी सहायक नदियाँ, ये जरूर याद कर लेना भाई। मैं सिर्फ तुम्हें कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, बस इन्हें तुम पढ़ लोगे, पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो तुम्हारा काम चलने वाला है, ठीक है। फालतू में कुछ नहीं बताऊँगा, सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो भाई आनी ही आनी है, ठीक है। उसके नदियाँ एवं सहायक नदियाँ हो गई, इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो हमारे देश के प्रमुख बांध हैं नदियों पे बने हुए, जैसे कि हमारे चिनाब नदी पे हैं, सलाल, बगलिहार, दुलस्ती, इस तरीके के जो बांध हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी पे बने हुए हैं या भाई उधर और महानदी पे बने हुए हों, तो इन्हें जरूर इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। एक बांध पूछने, अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज़्यादा चांस हैं आने के, या तो वो तो तुमसे पूछेगा, ये कोई बांध पूछ लेगा कि ये वाला बांध किस नदी पे है या किस राज्य में, या पूछ लेगा वो कि ये पहाड़ी किस राज्य में है, इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो जिसका चांस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे तुमसे ज्योग्राफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो वो है भाई जो बांध बने हुए हैं ना नदी के ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आने के चांस जो है वो बांध के हैं। पूछ लेगा ये वाला बांध कौन से राज्य, या ये पूछेगा कौन सी नदी पे बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भाई हमारा जो आखिरी टॉपिक है, भारत के जो हमारे पड़ोसी देश हैं इंपोर्टेंट, जो आसपास के, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी की राजधानी और इन सभी की मुद्रा, ये दो चीज़ तुम्हारे भाई जरूर याद होनी चाहिए। ज्योग्राफी से तुमसे ज़रूर पूछ सकता है। और जो भाई भारत का जो नॉर्मल चीज़ें हैं, लंबाई, चौड़ाई, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है, ये सब तो तुम्हें ये नॉर्मल चीज़ होती हैं। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है, टोटल सीमा कितनी किलोमीटर की है, तटीय सीमा कितनी है, ये तो भाई सिंपल चीज़ें होती हैं, ये तुम्हारे सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। ये तो और कितने राज्य हैं, कौन सा राज्य की राजधानी क्या है, ठीक है, ये सिंपल चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें सभी को याद होनी चाहिए। तो भाई ये मैंने तुम्हें इसके ज्योग्राफी के इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी की हमने पता कर ली। अब बात आती है हमारी इकोनॉमिक्स की। जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, इकोनॉमिक्स में तुम्हें सिर्फ 4 टॉपिक करने हैं
और भाई तुम्हारे इन 4 टॉपिक से 2 क्वेश्चन जीके के अंदर पक्के हैं, ये मेरी गारंटी है। 20 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे जीके में, उन 20 में से इन सिर्फ 4 टॉपिक से तुम्हारे 2 क्वेश्चन गारंटी से आएंगे, ठीक है। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई, किसने की, कितने रुपए से स्टार्ट हुआ, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 14 बैंक कब जोड़े गए, 6 बैंक कब जोड़े गए, पहला भारतीय अध्यक्ष गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर कौन था। इस तरीके से करके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद भाई दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है, उसके बाद दोस्तों जो दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है हमारा पंचवर्षीय योजना। मैंने 2 बार पेपर दिया जीडी का, दोनों बार भाई 2-2 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सिर्फ पंचवर्षीय योजना से पूछे गए हैं। अगर पूरे जीके के अंदर तुमसे कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो भाई वो पंचवर्षीय योजना है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लेना, रट्टा मार लो, किसी भी तरीके से कर लो भाई। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन तुम्हारा बनना तय है, ठीक है। जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है भाई जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में कहीं पूछ लेता है, कौन से आर्टिकल में है, ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई, किस देश में पहले थी, भारत के किस राज्य में पहले आई, किस राज्य में बाद में आई, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेता है, छोटा टॉपिक है। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक है वो है हमारा जनगणना, सेंसस। पंचवर्षीय योजना और जनगणना, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, तुम्हारी जितनी भी शिफ्ट होंगी ना, हर शिफ्ट में इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तुम अपने एक पेपर पे लिख लो, गारंटी है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना और जनगणना, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। तो भाई जनगणना को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो हैं, तुमने कहीं बैच से कंप्लीट किया होगा तो टीचर ने भी करा रखी है। जनगणना की एक वीडियो भाई हमारे नवीन भैया ने भी डाल रखी है यूट्यूब पे, वो देख लेना तुम्हें। अगर तुमने वो वीडियो कर ली जनगणना वाली, तो उससे बाहर तुम्हारा जनगणना वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना को तुम किसी भी वीडियो से कर सकते हो, ठीक है, या तुम्हारे टीचर ने करा रखी हो, तुम्हारे बुक के अंदर भी दे रखी होगी। लेकिन जो जनगणना है इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इसकी वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे नवीन भैया की, वो तुम कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर तुम इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते हो इन दोनों सब्जेक्ट में, तो तुम्हारा काम चल जाएगा बहुत आराम से। लेकिन इन टॉपिक्स को जरूर कर लेना, इनमें से कुछ मत छोड़ना, ठीक है। अगर इन्हें छोड़ोगे तो भाई तुम्हारा नुकसान होगा जरूर, तो इन्हें जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने बता दिया भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की, ठीक है दोस्तों। तो मेहनत करते रहो सभी दोस्त, और फौजी बन के दिखाना इस बार सभी को। जय हिंद दोस्तों।